हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि योग का असाइनमेंट हमें कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि योग का असाइनमेंट कैसे हमें बनाना है, इस पर एक बार वीडियो बना दें। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले योग के बारे में क्या क्या हम लिखेंगे, परिचय उसका लिखेंगे, योग का अर्थ, उसकी परिभाषा, प्रकार और कौन कौन से योग हैं, फिर उसके नियम, आसन, उद्देश्य, उसका क्या लक्ष्य, क्या उद्देश्य है, उसके महत्व क्या है और क्या लाभ है, फिर योग दिवस कब मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद असाइनमेंट में हम क्या करते हैं, लास्ट में निष्कर्ष भी लिखते हैं, कंक्लूजन क्या होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। योग, इसका परिचय लिखेंगे कि योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो मन एवं शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने पर ध्यान देता है। योग का वर्णन कई ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों व गीता में किया गया है। सभी योग ग्रंथों में योग के अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, परंतु सभी योग का एक ही लक्ष्य है, शरीर व मन को स्वस्थ व शांत बनाना। योग साधन सभी व्यक्ति के लिए वैसे ही जरूरी है जैसे भोजन, हवा व पानी। योग क्रिया केवल योगियों के लिए है, ऐसा सोचना अज्ञानता है। अब एक चीज़ आपसे शेयर कर दे कि ये जो पीडीएफ है ये थोड़ी सी ब्लर है। ठीक, आपको दिख भी रहा होगा कि थोड़ा सा जो वीडियो हो रहा आपको दिख रहा होगा वो थोड़ा सा ब्लर होगा। तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि आवाज़ सुनकर अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो कनेक्ट करके लिख पाएँ। ठीक, योग शब्द जो है संस्कृत की यूज धातु से बना है, जिसका अर्थ जुड़ना या एकजुट होना या शामिल होना है। योग से जुड़े ग्रंथों के अनुसार योग करने से व्यक्ति की चेतना ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है, जो मन एवं शरीर, मानव एवं प्रकृति के बीच परिपूर्ण सामंजस्य का द्योतक है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की हर चीज उसी परिमाण नभ की अभिव्यक्ति मात्र है। जो भी अस्तित्व की इस एकता को महसूस कर लेता है उसे योग में स्थित कहा जाता है और उसे योगी के रूप में क्या होता है, पुकारा जाता है। ठीक, अब यहाँ से थोड़ी सी और आपको वीडियो ब्लर दिख सकती है क्योंकि यहाँ पे एक पेज का पीडीएफ है और यहाँ पे 2 पेज का एक साथ बना दिया है मैंने, तो थोड़ा सा दिक्कत, आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक एक लाइन आपको बोल सकूँ, बता सकूँ। तो आप अगर चाहें तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। मैं बोल रही हूँ, आप सुन के लिख लेंगे। ठीक है, ओके। देखते हैं इसमें पुकारा जाता है जिसने मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है, जिसे मुक्ति, निर्वाण या मोक्ष कहा जाता है। इस प्रकार योग का लक्ष्य आत्मानुभूति, सभी प्रकार के रुष्टों से निजात, कष्टों से निजात पाना है, जिसे मोक्ष की अवस्था प्राप्त होती है। आगे इसमें लिखेंगे योग का अभिप्राय एक आंतरिक विज्ञान से भी है, जिसमें कई तरह की विधियां शामिल होती हैं, जिनके माध्यम से मानव इस एकता को साकार कर सकता है और अपनी नियति को अपने वश में कर सकता है। भारतीय संस्कृति में पुराने समय से ही योग साधना मनुष्य के जीवन का एक अंग रहा है। योग को बड़े पैमाने पर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका इतिहास 2700 ईसा पूर्व से है, कि अमर सांस्कृतिक परिणाम के रूप में बड़े पैमाने पर माना जाता है। इसलिए इसे साबित किया है कि यह मानवता के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तरह के उत्थान को संभव बनाता है। आगे इसी में कंटिन्यू करेंगे कि बुनियादी मानवीय मूल्य योग साधना की पहचान है। योग के द्वारा मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक बुद्धि के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। योग अपनी मुद्राओं और आसनों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य है आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार करना। अब यहाँ से आपको उतना दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ से क्लियर है पीडीएफ। इसमें आगे लिखेंगे योग का अर्थ, फिर योग की परिभाषा लिखेंगे। योग का अर्थ लिखेंगे पाणिनि ने योग शब्द की व्युत्पत्ति युजिर योगे, युज समादो तथा युज स्वयं ने इन 3 धातुओं से मानी जाती है। प्रथम व्युत्पत्ति के अनुसार योग शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे जोड़ना, मिलाना आदि। इसी आधार पर जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। इसी संयोग की अवस्था को समाधि की संज्ञा दी जाती है, जो कि जीवात्मा और परमात्मा की समता होती है।
महर्षि पतंजलि ने योग शब्द को समाधि के अर्थ में प्रयुक्त किया है। अब आगे लिखेंगे योग के नियम। योग के कौन कौन से नियम हैं, फिर एक एक आसन को लिखेंगे। सबसे पहले योग के नियम लिखेंगे, निम्नलिखित है। पॉइंट्स लिखेंगे। पहला पॉइंट, योग अभ्यास शुरू करने से पहले किसी गुरु का निर्देशन अवश्य लें या निर्देश अवश्य लें। दूसरा, सूर्योदय या सूर्यास्त के वक्त योग का सही समय है। दूसरा, योग करने से योग करने से पहले स्नान जरूर करें। फिर है, योग खाली पेट करें। योग करने से 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं। आरामदायक कपड़े पहनें। योग करने से पहले सब बुरे ख्यालों को दिमाग से निकाल दें। अगला है, किसी शांत वातावरण में और साफ जगह पर योग अभ्यास करें। योग अभ्यास धैर्य और दृढ़ता से करें। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। अगला है, योग अभ्यास निरंतर जारी रखें। प्राणायाम हमेशा आसन अभ्यास करने के बाद करें। और अगर कोई मेडिकल तकलीफ हो तो पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। नेक्स्ट है, योग करने से के 30 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं। और आखिरी पॉइंट हमारा है, योगाभ्यास के अंत में हमेशा श्वासन करें। ये हो गया योग के कुछ नियम। अब योग के आसन लिख लेंगे। वो स्टार्टिंग के ही 1 से 2 जो पेज थे हमारे ब्लर थे, क्योंकि दोनों पेज एक साथ ले लिया था मैंने। यहाँ से एक एक पेज है तो वीडियो ब्लर नहीं होगा, ठीक है। योग के आसन, सबसे पहले स्वस्तिकासन है। स्थिति क्या है, स्वच्छ कंबल या कपड़े पर पैर फैलाकर बैठें। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसको करने की विधि लिखेंगे। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाहिने जंघा और पिंडली यानी कि घुटने के नीचे का हिस्सा के बीच इस प्रकार स्थापित करें कि बाएं पैर का तल छिप जाए। और उसके बाद दाहिने पैर के पंजे और तल को बाएं पैर के नीचे से जांघ और पिंडली के मध्य स्थापित करने से स्वास्तिकासन बन जाता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। सबसे पहले स्वास्तिकासन लिखेंगे, फिर उसके लाभ क्या हैं, पैर का दर्द, पसीना आना दूर होना, पैरों का गर्म या ठंडापन दूर होना, ध्यान हेतु बढ़िया आसन। इसके बाद जो है अर्ध मत्स्येंद्रासन है, मत्स्येंद्रासन। ये भी ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी वीडियो में क्लियरली। ठीक, तो आप ये लिख लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज भी साथ में, पिक भी है। ठीक, इसके लाभ क्या है वो लिख लेंगे कि रक्त संचार को सुचारू रूप से चलाता है, मधुमेह एवं कमर दर्द में लाभदायक है, उदर यानी कि पेट विकारों को दूर कर आँखों को बल प्रदान करता है। ये लाभ हो गए। उसके बाद हमारा जो तीसरा है वह है गोरक्षासन। यहाँ पे देख सकते हैं गोरक्षासन किस प्रकार किया जाता है। तो साथ में ये फ़ोटो भी लगाते चलेंगे, अगर आप बना रहे हैं असाइनमेंट तो उसकी विधि लिख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे। उसके बाद लाभ है कि इंद्रियों की चंचलता समाप्त कर मन में शांति प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम गोरक्षासन है। और मांसपेशियों में रक्त संचार ठीक रूप से होने के कारण मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं। उसके बाद गोमुखासन है। गोमुखासन आप हमेशा करते ही होंगे, आपको पता होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी इमेज है, इसका भी विधि यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर लिख लेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है वीडियो में तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। मैं फिर कमेंट पूरी कोशिश करती हूँ कि एक बार कमेंट बॉक्स चेक करूँ, तो कमेंट चेक करके मैं आपका जो भी दिक्कत होगा पूरी कोशिश करूँगी उसको ख़त्म कर पाऊँ। ठीक है, तो एक बार आप इसको ट्राई करेंगे लिखने का, और अगर नहीं होता है तो फिर आप बता देंगे। लाभ यहाँ पे देख सकते हैं, कमर, पीठ और गर्दन के रोगों से निजात पाने में लाभकारी होता है, गठिया को दूर कर सकता है, अंडकोश वृद्धि एवं आंत वृद्धि में सहायक होता है। उसके बाद लिखेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, इस प्रकार किया जाता है, इसकी विधि यहाँ से लिख लेंगे। और फिर लाभ लिख लेंगे कि चेहरा सुंदर, स्वभाव विनम्र व मन एकाग्र होता है। ये आपका हो गया योग मुद्रासन। उसके बाद शंखासन है, फिर भुजंगासन है, उसके बाद धनुरासन है, और फिर सर्वांगासन है। उसके बाद प्राणायाम है, यहाँ पे चक्रासन भी दिया हुआ है, और फिर प्राणायाम है आपका। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम में सबसे पहले प्रणव प्राणायाम है, फिर अनुलोम विलोम है। उसके बाद कपालभाति
प्राणायाम जो है हमारा है भ्रमरी है, और भस्त्रिका प्राणायाम ये भी है। ये सारी चीज़ें हमारी जो है योग और जो प्राणायाम जितने भी हैं, आप ये सारी चीज़ें लिख लेंगे। एक बार यहाँ से आप ट्राई करेंगे लिखने का। मैं 2-2 सेकेंड एक काम करती हूँ, पहले नीचे का डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद ये जैसे योग के क्या उद्देश्य एवं लक्ष्य हैं, फिर योग का महत्व क्या है, योग के लाभ क्या है, उसके बाद योग दिवस कब मनाया जाता है, फिर निष्कर्ष। ये सारी चीज़ें एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद ये आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। मैं लास्ट में वीडियो के इसको थोड़ा सा जूम कर करके दिखा दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेकर लिख लीजिएगा। और कहीं भी आपको थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे योग के उद्देश्य एवं जो लक्ष्य हैं, ठीक। तो योग का उद्देश्य हमारे जीवन का समग्र विकास करना है, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि जीवन का सर्वांगीण विकास करना। योग का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना है जिनका भावनात्मक स्तर दिव्य मान्यताओं से, आकांक्षाओं से, दिव्य योजनाओं से जगमगाता रहे। योग के उद्देश्य निम्न हैं। पॉइंट लिखेंगे, वास्तविक आत्मा के प्रति बोध कराना, फिर उच्चतम चेतना की स्थिति में प्रवेश करना जिसमें जीवन के सत्य यानी कि बोध, पूर्ण चैतन्य यानी कि ज्ञान और परम ज्ञान, आनंद और प्रेम के रूप में प्रकटीकरण हो। फिर अगला पॉइंट है, जीवन से अज्ञान, अविद्या अथवा वास्तविकता के बोध का अभाव को दूर करना, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश अर्थात जीवित रहने की उत्कृष्ट इच्छा, जीवन के इन 5 कलेशों का विलोपन, ये इसका उद्देश्य है। फिर अगला पॉइंट है, सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का एक होना। और इसमें आगे लिखेंगे, योग का परम उद्देश्य जीने का एक तरीका भी कह सकते हैं, ठीक है। अब योग का महत्व लिखेंगे। योग का महत्व, योग जितना मोक्ष मार्ग के पथिक के लिए उपयोगी है उतना ही साधारण मनुष्य के लिए भी महत्व रखता है। योग का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में है जो कि निम्नवत है। कौन कौन सा क्षेत्र है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोगों के उपचार के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में, और सामाजिक महत्व। आप चाहें तो इतने पॉइंट्स को ऐसे नहीं लिख के, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, फिर इसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे वर्तमान समय में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योग को स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें नहीं लिखने की जगह पे आप योग का महत्व सिर्फ मेन पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जैसा उचित लगे आप वैसा लिख लेंगे, ठीक। वैसे तो आपका एक पूरा फाइल होता है योग का, तो पूरी फाइल को भरने के लिए हमें कुछ न कुछ लिखना रहता है, फोटोग्राफ लगाने रहते हैं, उसको खूब अच्छे से मैटर इकट्ठा करके हमें भरना रहता है कॉपी कैसे भी करके। तो अगर आपको कॉपी भरना हो तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे, लेकिन अगर आपको कॉपी नहीं भरना हो, सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखने हो, तो सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद योग के लाभ लिखेंगे कि योग के निम्नलिखित लाभ हैं। मन को शांत रखता है, शरीर को लचीला और मजबूत बनाता है, तरोताज़ा व स्फूर्ति बनाए रखता है, तनाव मुक्त रखता है, रक्त संचार को सही रखता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और दर्द व मोटापा को दूर करता है, रोगों के निदान में सहायता करता है, योग के माध्यम से मस्तिष्क व शरीर का शुद्धिकरण होता है। ये तो योग के लाभ हो गए। फिर योग दिवस कब मनाया जाता है? हमें पता है योग दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होता है। हमें असाइनमेंट बनाना है तो हमें असाइनमेंट में भी लिखना होगा, ठीक। हाँ, एक चीज़ और, आज तो मैंने कहा ही नहीं, कहना ही भूल गई, और अगर मैं भूल गई तो आप भी ज़रूर ही भूल गए होंगे कि प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब अभ्युदय क्लासेज यूपी को ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप देख रहे हैं अब तक वीडियो तो, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत ब्लर है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेन पॉइंट्स है वो आप लिख सकें। मैं बोल दे रही हूँ और आप मेरी आवाज़ सुन के लिख पाएँ, ठीक। तो अब आगे लिखते हैं योग दिवस। इसके बारे में तो आप अगर गूगल करेंगे तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ से लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। योग की महत्व को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस अवसर पर 192 देशों में योग दिवस मनाया गया है।
दिल्ली में एक साथ 35,985 लोगों ने योग का प्रदर्शन किया, जिसमें 84 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस अवसर पर भारत ने 2 विश्व रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। पहला रिकॉर्ड एक जगह सबसे अधिक लोगों का योग करने का बना, तो दूसरा रिकॉर्ड एक साथ सबसे अधिक देशों यानी कि 192 देश के लोगों का योग करने का रिकॉर्ड भी बना। ये हमें पता है। ठीक, आगे लिखेंगे 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्राचीन भारत कला के लिए एक अनुष्ठान है। यह भारतीयों के लिए गर्व का विषय है कि मन और शरीर को फिट रखने के लिए हमारी प्राचीन कला स्वीकार की गई और दुनिया भर में इसकी सराहना भी की गई। ये तो हो गया हमारा योग दिवस के बारे में हमारा मैटर। आगे इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे हम। निष्कर्ष में लिखेंगे उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि योग का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। योग के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तथा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। योग के द्वारा ही हमारे शारीरिक कष्टों का निवारण होता है। योगासन हमें धर्म पालन भी सिखाता है। योग के द्वारा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, क्योंकि वह शारीरिक व मानसिक रूप से स्पष्ट होता है। ये हो गया निष्कर्ष। निष्कर्ष आप अवश्य ही लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखते हैं, क्योंकि हमारे तो कॉलेज में ऐसा होता था, कंक्लूजन नहीं लिखने पे टीचर क्या करता था, यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क लगा देता था कि जाइए कंक्लूजन लिखकर लाइए पहले निष्कर्ष। निष्कर्ष सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता था कि लिखना है, क्या निष्कर्ष निकला है असाइनमेंट का, तो निष्कर्ष तो आप अवश्य ही लिखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अभी जो हमने छोड़ा हुआ है, ठीक, एक एक को जूम करके आपको दिखा देते हैं, आप लिख लेंगे एक बार से। ठीक, हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। धनुरासन, यहाँ पर थे हम लोग, योग मुद्रासन, गो मुखासन, ये हो क्या था, योग मुद्रासन देख लेते हैं। इसके बाद है हमारा शंखासन, इसकी विधि लिख लेंगे। फिर शंखासन के बाद क्या है, भुजंगासन, इसकी विधि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। फिर धनुरासन, सर्वांगासन, उसके बाद चक्रासन है। वीडियो को आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक इसको रखी रहूँगी स्क्रीन पे आपको दिखाने के लिए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिससे आपको भी पसंद नहीं आएगा, आपको भी दिक्कत होगी वीडियो देखने में। प्राणायाम है, आपको पता है कौन कौन से प्राणायाम है, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप करते भी होंगे अक्सर घर में, तो आपको पता भी होगा। अनुलोम विलोम तो करते ही करते हैं सब लोग, तो इसको लिख लीजिएगा। इसके लाभ लिख लेंगे साथ साथ। ये कपाल भारती है, ठीक। फिर भस्त्रिका है, इससे आलस से दूर होता है, तो आप अवश्य ही इसको करेंगे, क्योंकि सब आलसी हैं, कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो, तो सबको भस्त्रिका करना चाहिए। भ्रामरी है, तो ये हो गया हमारा प्राणायाम भी खत्म है यहाँ पे, और इसी के साथ वीडियो भी ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें, अगले वीडियो में मिलते हैं हम। अभ्युदय क्लासेज यूपी को जाते वक्त लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।